मैं मेरी का ही परिणाम था, दोबारा मौका नहीं मिला हस्तिनापुर को आबाद होने का, इसलिए मैं मेरी कभी नहीं करनी चाहिए, उसको बात को घटा लेना चाहिए, आप ही को कम कर लेना चाहिए। जन्म सिरानो पथना समारा, सांझ परी दैदी संधियारा, तेरा ये अनमोल मानव जीवन कौड़ियों के भाव बिक गया और तूने भक्ति और परमार्थ का रास्ता नहीं अपनाया। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, तेरी दसों इंद्रियां अज्ञान और अविद्या के अंधकार में सदा डूबी रही, तूने इन गुरु संतों के चरणों में आकर के अपने अंदर भक्ति और ज्ञान का प्रकाश नहीं जगाया। गुरु प्रेमियों, माता और बहनों, जीवन में अगर एक सीख भी हम अपने गुरुओं की धारण कर लें तो हमारा जीवन उसी एक सीख में ही पार हो जाता है। और मैं बेनती करूंगा कि गुरुजी की इन दो लाइनों को ही अगर दिल में बसा लिया जाए, जन्म सिरानो, सिरानो कहते बीता हुआ जा रहा है, पथ न समारा, पथ कहते रास्ते को, कौन सा रास्ता? गुरुमुख मार्ग, भक्ति और परमार्थ। सांझ परी दहदी संधियारा, जैसे सांझ यानी सूर्य अस्त होने पर चारों ओर अंधेरा छा जाता है, ऐसे ही तेरी दसों इंद्रियां अज्ञान और अविद्या के अंधकार में डूबी रही। तूने गुरु की शरण में जाकर के भक्ति और ज्ञान का प्रकाश, कौन सा प्रकाश? जिसको गुरुबानी में गुरु रविदास जी ने कहा, सहज समाधि उपाधि रहत हुन, सहज समाधि अपने आप को जानने का रास्ता, जिसको तथागत बुद्ध ने अपो दीपो भवे, अपने दीपक आप बनो, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने, जिसने जाना सर्व को वह जानना ज्ञान है, और जिसने जाना स्वयं को वही जानना ज्ञान है। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, इसको पढ़ लो। गुरु रविदास जी ने कहा, सहज समाधि उपाधि रहित भुन बड़े भाग लिव लागी, बड़े भाग्यवान है वो जो गुरु शरण में उस युक्ति को प्राप्त कर चुके हैं बैठ करके, जिस युक्ति के माध्यम से इस काया रूपी प्रयोगशाला में अंतर्मुख होने का मार्ग जीव प्राप्त कर लेता है। जहां समाधि, जहां प्रज्ञा, जहां शील, कह रविदास प्रगास हृदय धर, जन्म मरण भय भागी। इस अवस्था में तुझको भक्ति और ज्ञान का प्रकाश पूरी तरह, कहते ना कोटन सूर्य भी अगर एक जगह कर दिए जाए तो भी कोटन सूर्यों का प्रकाश फीका है उस एक प्रकाश के आगे। ऐसा गुरु का दिव्य प्रकाश है, लेकिन तुमको ही मिलेगा। मेरे पास वो टॉर्च नहीं है, मेरे पास वो बटन भी नहीं है जिसे दबा दूं। टॉर्च भी गुरु रविदास जी ने हमें दी है और बटन दबाने का सलीका भी दिया है, केवल सलीका वालों के पास बैठने की जरूरत है। इसलिए संगत कराई जाती है, सत्संग कराए जाते हैं, एक से एक दिव्य विभूतियां, एक से एक बढ़ चढ़ करके अपने अनुभवों से आपके जीवन को ओतप्रोत करने वाले साध और संत यहाँ पर आते हैं। कह रविदास नदान दीवाने, चेतस नाहे दुनिया फल खाने। मैंने तो बहुत प्रयास किया और जीवन के आखिरी सांस तक भी ये प्रयास करता रहूंगा कि तेरा जीवन जो है कहीं नादानी में अकारथ न चला जाए। कह रविदास नादान दीवाने, दीवाना किसका? शक्तियों का, बुराइयों का, कुसंगति का। जिस बात को मना करो उसे तो और बढ़ चढ़ के करे, बस यही नादानी है।
इतने पढ़ लिख ना जाएं, इतने ज्ञानवान ना हो जाएं कि सामने वाले की सीख को अनसुना कर दें। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात हमसे कही थी कि जीवन के आखिरी श्वास को भी विद्यार्थी बन करके लेना। इसका अर्थ समझते हैं आप? विद्यार्थी का अर्थ स्कूल कॉलेजों में प्रवेश करना, एक तो वो विद्यार्थी होता है, एक वो विद्यार्थी है जिसके हर श्वास में सीखने की कला जिंदा रहती है। हम ये सोच करके ना है कि सिखाने के लिए जा रहे हैं, हमारे अंदर ये भी चीज रहनी चाहिए कि हम सीखने के लिए भी जा रहे हैं। यकीन करना, इस ऊंचे आसन को देना तो आपका बड़प्पन है, लेकिन जब आप हाथ में एक तारा खरताल लेकर के गाते हैं ना, तो हमारे दिल पर हाथ रख करके देखें आपके अनुभवों का हम पर कितना असर पड़ता है, उन चीजों का हम सीखते हैं। हम भी आप लोगों के बीच आकर के, और जो आपसे सीखा है वही फिर आपके सामने परोसने का प्रयास करते हैं। उसमें भी डर लगता है कि कहीं कोई भूल ना हो जाए, और हो जाती है तो आपके बीच बैठ के सुधार लेते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर यहाँ पर ये निवेदन के साथ कहना चाहूंगा कि वक्त बदल रहा है, परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। जीवन के चारों क्षेत्रों में, चाहे तो धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, और चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, अभी साथियों हम बहुत पिछड़े हुए हैं। दो रोटी अगर टाइम से मिल रही है तो आप ये ना समझ लें कि आप संपन्न हो गए हैं। आप लोगों को बहुत कुछ सोचना होगा, बुराइयों से बचना मेरे वीरों। इन बुराइयों ने हमारे कमर पर फंटी बांध रखी है, सांचे बांध रखे हैं, गुलामी की जंजीरें बांध रखी है। इन बुराइयों ने साल से साल हम बंधुआ मजदूर बनकर के लोगों के यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन शाम को बजाय एक पाव दूध के एक पौवा जरूर हो, और वो पूरे दिन की जो कमाई है उस पौवा में ही खत्म हो जाती है। तो गुलामी की बेड़ियां कैसे टूट पाएगी? आसक्तियों में अगर हम अपने जीवन को दे बैठे तो फिर लौटकर वापस ही आना बड़ा मुश्किल बात है। धन सो गांव धन सो ठाव, धन पुनीत कुटुंब सब लोए, जिन पिया सार रस तजई आन रस होए, रस मगन डारे बिक कोए। पंडित सूर छत्रपति राजा भगत बराबर और न कोए, जैसे पुरैन पात रहे जल समीप, भन रविदास जन में जग ओहे। जो गुरु भक्ति में अपने जीवन को गुरु चरणों में समर्पित कर देते हैं। अभी वो साथ जी गा रहे थे ना, कौन सा साईं रंग डारा, आप बुलवा रहे थे ना, क्या बात थी। नखून के या पैर के नखून से लेकर चोटी तक उस साध का जो चोला था ना, वो रंगा था गुरुमुखता में। बता रहे थे उनके अंदर की कसक कि हाँ ये जीव रंगा हुआ है पूरी तरह से। गुरु रविदास कह रहे जिन पिया सार रस, जिसने भक्ति रूपी रस का रसपान कर लिया, तजई आन रस, वो अन्य रसों का त्याग कर देता। पर दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि हम गाते तो बहुत ऊंचे 7वें दरवाजे की बात है, लेकिन थोड़ी देर में बीड़ी हमारे को उठा करके पंडाल से बाहर ले जाती है। तो फिर कहां 7वां द्वार रह गया और कहां बीड़ी? सोचें विचारें। एक लड़का जल की सेवा कर रहा है, वो मेरे सामने लेकर गया तो उसमें मुंह में से शराब की बदबू आई। काय की सेवा है? बुलाना मत बुलाना, दूसरी साल अगली साल रोटी खवाने के लिए। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, पर जो बात है वो मैं कह के जरूर जाऊंगा। हम जागरण करने नहीं आए, हमारा काम कोई रथ जगह करना नहीं है, ना इन साधुओं का काम। इन सबको भी अपने अपने काम है।
बीबी बच्चों को छोड़ के आए हैं, किराया भाड़ा लगा करके आए हैं, अपने घर मकान दुकान हवेली खेती बाड़ी छोड़ करके आए हैं। ये बदले में तुमसे कुछ मांगने नहीं आए हैं, केवल अपने मैल दूर करने के लिए और तुम्हारे मैलों को दूर करने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए और सहयोग लेने के लिए आए हैं। और अगर हम आकर के ये भी नहीं कर पाए, एक ये केवल उदाहरण मात्र दे रहा हूं, जब बदलाव नहीं आया तो फिर फायदा क्या हुआ। डॉक्टर के पास जाते हैं इसलिए जाते हैं कि हमें जो बीमारी है उससे हम मुक्त हो जाएं। और जब डॉक्टर की दवाई से हमको फायदा ना हो, दूसरा डॉक्टर बदलते हैं, क्यों? फायदे के लिए, कि हमें फायदा हो जाए। लेकिन कहीं तो रुकना तो होगा आपको। एक पद और बोलूंगा, लेकिन नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, उसके बाद में मुझसे मत कहना कि फिर तुम ये और बोलो। जो कुछ बुलवाना और कहना है तो मदन सेठ जी, कहना मदन भैया जी और गौतम भैया अभी कह लेना। महाराज जी कहां जा रहे हैं आप? मोहनदास आ जाओ। मुझे मोहनदास ले गए घर लेवा के, पूरा परिवार संग था, उनको तो खुशियां थी भाई, उनका गुरु